नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर हमारे शरीर के अंदर की चीज़ों को कैसे देख लेते हैं? कैसे एक मशीन हमारे हड्डियों को बिना काटे बिना छुए दिखा देती है? तो आज हम जानेंगे एक्सरे मशीन के पीछे छिपे इस साइंस को और इसके काम करने के तरीकों को। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। एक्सरे की खोज सन 1895 में जर्मन वैज्ञानिक विलियम रॉन्टजन ने की थी, जब उन्होंने पाया कि एक विशेष प्रकार की किरणें ठोस वस्तुओं के आर पार जा सकती हैं। तो उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी के हाथ का एक्सरे लिया, जिसमें हड्डियां और अंगूठी साफ दिखाई दी। यह विज्ञान की दुनिया में एक क्रांतिकारी खोज थी। एक्सरे असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक प्रकार है जो प्रकाश की तरह होती है, लेकिन इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। ये हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका असर हम देख सकते हैं। जब एक्सरे हमारे शरीर पर डाली जाती हैं तो ये शरीर के विभिन्न भागों से होकर अलग अलग मात्रा में गुजरती हैं। हड्डियां और घने पदार्थ एक्सरे को रोक लेते हैं, जबकि त्वचा और मांसपेशियां इन्हें आसानी से पार होने देते हैं। यही कारण है कि एक्सरे इमेज में हड्डियां सफ़ेद और बाकी हिस्से गहरे रंग के दिखाई देते हैं। एक्सरे मशीन में 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला एक्सरे ट्यूब, जहाँ एक्सरे का उत्पादन होता है। दूसरा कॉलीमेटर, जो एक्सरे की दिशा और फैलाव को नियंत्रित करता है। तीसरा डिटेक्टर या फिल्म, जो एक्सरे को कैप्चर करके इमेज बनाता है। एक्सरे ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन तेज गति से एनोड से टकराते हैं। इस टक्कर से जो ऊर्जा निकलती है, जिसका एक हिस्सा एक्सरे के रूप में बाहर आता है, इसी को हम एक्सरे कहते हैं। अब जानते हैं एक्सरे को कैसे लिया जाता है। सबसे पहले मरीज को एक्सरे टेबल पर सही स्थिति में लिटाया या खड़ा किया जाता है। फिर डॉक्टर या टेक्नीशियन एक्सरे मशीन को उस हिस्से पर केंद्रित करते हैं जिसका एक्सरे लेना होता है। इसके बाद मशीन से एक्सरे निकलती है जो शरीर से होकर डिटेक्टर तक पहुंचती है। डिटेक्टर इन किरणों की मदद से एक इमेज तैयार करता है, जिसे डॉक्टर बाद में देखते हैं। यह पूरी प्रक्रिया बहुत तेज और सुरक्षित होती है। एक्सरे का उपयोग सिर्फ हड्डियों की चोट को देखने के लिए नहीं होता, बल्कि यह कई और तरीकों से मददगार है, जैसे हड्डियों का फ्रैक्चर और बीमारियों का पता लगाने में, डेंटल एक्सरे दांतों की समस्या जानने में, चेस्ट एक्सरे फेफड़ों की बीमारियां जैसे टीबी और निमोनिया में, सिक्योरिटी एयरपोर्ट पर बैग स्कैनिंग करने में। एक्सरे जितना उपयोगी है, उतना ही इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। ज़्यादा एक्सरे एक्सपोजर से रेडिएशन शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए एक्सरे करवाते समय सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे लेड एप्रॉन का इस्तेमाल। डॉक्टर की सलाह के बिना बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। नई तकनीकों की मदद से आजकल एक्सरे को और सुरक्षित बनाया गया है। तो दोस्तों, आज हमने जाना एक्सरे कैसे काम करता है, इसका क्या महत्व है और यह कैसे हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।